जब तक भगवान के शरण में नहीं आओगे, जब तक प्रभु की शरण में नहीं आओगे और जब तक प्रभु को आप अपना नहीं बनाओगे, जब तक प्रभु आपको स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक संसार का जो भ्रम है वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो 7 दिन की भागवत आपके गांव में आई है ना, इस कथा को अपने जीवन में धारण करो, इस कथा को श्रवण करो, श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में आकर के कथा में बैठो, समय निकाल करके इस कथा का श्रवण करो, क्योंकि भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब ऐसी कथा सुनने को प्राप्त होती है। तब ये कथा मिलती है, यूं ही सहज में नहीं मिल जाती है कथा। भगवान की जब बड़ी कृपा बरसती है तब ऐसी कथा मिलती है। कईयों को तो जन्मों लग जाते हैं भक्त बनने में, कईयों को जन्म लग जाते हैं कथा में आने में। एक बात और बताऊं, इन 7 दिनों में आप देख लेना, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा भगवान की होगी वही यहां तक आएगा। कोई ऐसा होगा जो बहुत दूर से आकर के भी इस कथा को सुन जाएगा, और कोई ऐसा भी होगा कि बगल में ही रहता होगा, 7 दिन तक नहीं आ पाएगा। क्यों? अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाव देहि मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। कितनी कृपा, थोड़ी बहुत कृपा नहीं। एक होती है कृपा, एक होती अति कृपा। जैसे होता है ना, एक होती है वर्षा, एक होती अति वर्षा। कभी कभी कहते भैया अति वर्षा हो रही है, हाँ। कभी कभी जैसे धूप होती है तो एक होती है धूप, एक होती अति धूप। कई बार अति गर्मी पड़ती है, लोग कहते भैया गर्मी नहीं अति गर्मी पड़ रही है। यानी जब सीमा से कोई चीज पार हो जाए तो उसे अति कहते हैं। तो भगवान की कृपा, कितनी कृपा, थोड़ी बहुत कृपा होगी, कथा में आएंगे, बैठेंगे, 2 मिनट सुनेंगे, काम याद आ गया, उठ के चले गए। कथा में आएंगे,
देखेंगे कितना बड़ा पंडाल लगा है, कितने लोग आए हैं, कौन से महाराज आए हैं, देख लिया, चले गए। तो ये क्या है? बोले कृपा थोड़ी हुई, आए और चले गए। पर बैठ करके आनंद में कौन सुन पाएगा? तो कहा थोड़ी बहुत कृपा नहीं, जिस पर भगवान की अति कृपा हो जाएगी वही बैठकर कथा श्रवण कर पाएगा। अति हरि कृपा जहीं पर होई, अति हरि कृपा जहीं पर होई, पावदेहि मार्ग सोई, पावदेहि मार्ग सोई, पावदेहि मार्ग सोई, पावदेहि मार्ग सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो हम और आप सभी पर भगवान की अति कृपा हुई है, तभी इस कथा पंडाल में आकर हम लोग विराजमान हो गए हैं। श्रीमद् भागवत 6 प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि, और कहते हैं महाराज हमें इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। 6 प्रश्न किया, और ये 6 प्रश्न जो किया वो हमारे और आपके लिए ही किया। इन 6 प्रश्नों का उत्तर हमें दीजिए। उससे पूर्व सूत जी ने कहा हमें अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव का ध्यान करना है तो किसका ध्यान किया? शुकदेव मुनि का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेतकृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी का ध्यान किया, तब ऋषियों ने कहा कि आपके तो गुरु व्यास जी हैं, सुखदेव जी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो कहा मेरे गुरुदेव भले ही व्यास जी हैं, पर भागवत की शिक्षा, भागवत की कथा तो मैंने सुखदेव भगवान के द्वारा ही श्रवण किया है। और ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही घर से भागे, क्या करने के लिए? भगवान को ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते घर में ही वापस आ गए। कब? जब व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की ना, तब ये भागवत की श्लोकों को सुनते हैं और कहते हैं किसने रचना की है? तो पता चला व्यास जी ने। ये तो मेरे ही पिता हैं। तो ध्यान में बैठकर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तब आकर पिताजी से भागवत सुनी, और जब भागवत सुनी तो भगवान से प्रेम हो गया। कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, तपस्या कर लो, भगवान से प्रेम तो तभी होगा जब भगवान की कथा को श्रवण करोगे। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम होने वाला नहीं है। देखिए प्रेम 2 ही प्रकार से होता है, एक तो कान से, दूसरे आंख से। आप अपने आंखों से किसी को देखते हैं और वो बड़ा अच्छा लग गया तो आपको प्रेम हो गया।
अथवा तो किसी की बात बहुत ज्यादा आप कान में सुनते हो कि अरे फला व्यक्ति ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तब आपको प्रेम हो जाता है कि अच्छा इतने गुण सुना, एक बार तो मिलना है भैया, बड़े गुण सुने आपके, बड़ी बड़ी बातें सुनी आपके विषय में, एक बार तो मिलना है। तो दो प्रकार से प्रेम होता है संसार में भी। प्रेम दो ही प्रकार से होता है, या तो किसी के विषय में बहुत ज्यादा सुन लो या उसे देख लो, मन को भा गया। और भगवान से भी प्रेम दो ही माध्यम से होता है, या तो आप प्रभु का दर्शन करो और आपके नेत्रों में भगवान बस जाए, हृदय में उतर जाए, तो प्रभु से प्रेम हो सकता है, या उनकी कथा सुन सुन करके मन में प्रेम जाग जाए तो प्रभु से प्रेम हो सकता है। तो कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, वो हाथ उठाइए। वाह, प्रेम आपको भगवान से हो गया है तभी आकर के भागवत में बैठे हो। जोर से बजा लो। बिना प्रेम हुए यहाँ कथा में आप आ ही नहीं सकते। अच्छा बताओ, भगवान से प्रेम है तभी तो कथा में आके बैठे हो। प्रेम नहीं होता तो दुनियादारी में लगे रहते, चलो ये काम निपटा ले, वो कर ले, वो कर ले, निंदा चुगली करते रहते कहीं बैठ के। हाँ, प्रेम है भगवान से तब तो भागे भागे यहाँ आ गए हो सारा काम धंधा छोड़ के। तो भगवान से कहेंगे प्रभु ये लगन जो आपसे लगी है ये लगी रहे। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। मीराबाई जी कहती हैं कि जो प्रेम प्रभु आपसे हो गया, इस प्रेम को कभी तोड़िएगा मत, ये प्रेम आपसे लगा रहे। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी
लगन हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत सभी दोनों हाथ उठा के पीछे तक तालियां बजाते हुए श्री राधे। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। मेरे श्याम बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। मेरे श्याम लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 गिरधर नागर। गिरधर नागर। गिरधर नागर। गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हाथ पकड़ मत छोड़ना। मेरे श्याम हाथ पकड़ मत छोड़ना। हाथ पकड़ मत छोड़ना। मेरे
लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। किसको किसको ठाकुर जी से लगन लग गई? उठाइए दोनों हाथ, एक बार कहिए प्रभु, पीछे आप सबको देख रहे हैं, एक बार कहिए प्रभु से, लागी लगन मत मेरे श्याम लागी। हरि जी मोरी, हरि जी मोरी लागी। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी ये संसार सागर है, ये भव सागर है, इतना गहरा है कि हम लोग जन्मों जन्मांतरों से उसमें डूबे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। एक प्रभु नाम की नैया पकड़ ली है और खेवैया ठाकुर जी हैं। पार तो तभी लगेगी जब ठाकुर जी लगाएंगे। इसलिए उठाइए पूरे पूरे हाथ सभी पीछे तक और एक साथ तालियां बजाते हुए। हरि बोल। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी आवाज नहीं आ रही है खुल के? सब लोग भोजन करके आए हैं ना? व्रत तो नहीं है ना? उठाइए पूरे पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए कि प्रभु तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। हे हरि, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम। बीच जो गाएगा उसकी नैया पार, जो नहीं गाएगा उसकी गारंटी नहीं है। इसलिए पूरे पूरे हाथ उठा के कहिए, हे प्रभु बीच भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम। बीच भंवर मेरे श्याम। बीच हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। ये नीचे भी एक भजन शुरू हो रहा है क्या? जय हो। एक बार सभी कहिए, जय जय श्री राधे। और जम के कहिए, हर हर महादेव। वाह, एक मैया कहीं से बोल रही है हर हर महादेव। अच्छा देखो, हम काशी वासी हैं, हम बनारस से आए हैं
और काशीवासी के सामने भैया कोई धीरे से भी कह दे हर हर महादेव तो हमारा ध्यान उधर ही चला जाए। हमें तो परम आनंद हो जाता है कि कोई महादेव का नाम ले ले। हम लोग बंगाल में कथा कर रहे थे तो रोज रोज सब मैया लोग राधे 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 कहती थी, तो हमें अच्छा लगता था। जब कथा विश्राम हो जाती थी तो मंच से जब हम जाते थे तो भीड़ होती थी, तो आयोजक मंडल तो पूरा रोक के रखते थे, कोई पैर ना छुए, और अपना कुछ नियम भी है कि पाँव नहीं छुआते। अच्छा, एक समस्या और होती है कि हम लोग जब कहते कि पैर नहीं छूना है तो मैयाओं को लगता है अब तो छू के ही रहना है। अब बताओ, अब ऐसे तो नियम है भाई, कितनों से पैर छुआएंगे। अब पूरी भीड़ पाँव छूने आ जाएगी तो महाराज के पाँव बचेंगे ही कहाँ। हाँ, तो पाँव नहीं छुआते, कुछ ऐसा नियम है तो सबसे कह देते पैर नहीं छूना या दूर से प्रणाम करो, पैर मत छुओ। तो अब सबको लगता है कि महाराज ने मना क्यों किया, आप तो पैर छू के ही रहना है। तो गिर के पड़ के चाहे जैसे पैर तक पहुंचे ही जाते लोग कई बार। अभी एमपी में कथा थी, मध्य प्रदेश में जबलपुर में, तो वहां पे इतना ऊंचा व्यासपीठ था ना कि कोई पहुंच नहीं पाता था मेरे पास तक। तो जब मंच पे लोग आशीर्वाद लेने आते थे तो मैया लोग एकदम लटक जाती थी, देवी जी पाँव छुआ लो। तो हम कहते थे मैया बस ठीक है, वही से आप पटका दे देते। तो पैर तो पाती नहीं थी, तो हाथ जब हम पटका देने जावे तो हाथ ही पकड़ के माथे लगा ले। हमने कहा धन्य हो मैया, पाँव ना मिले तो हाथ खींच ले जाए। तो मैं आपको कह रही थी कि बंगाल में सब मैयाएं कहती थी राधे 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 राधे। एक दिन जब हम निकले तो एक मैया पीछे से बोली महादेव महादेव। अब भैया हम रुक गए और पीछे मुड़ के देखने लगे कौन आ गया जो महादेव महादेव कर रहा है। ऐसा नहीं कि राधा रानी से प्रेम नहीं है, कन्हैया से प्रेम नहीं है, राम जी से प्रेम नहीं, सबसे प्रेम तो है। लेकिन एक होता है ना कि हृदय का जुड़ाव, जिस मिट्टी में आप रहते हैं, जिसके नज़दीक आप रहते हैं। तो हम बाबा विश्वनाथ के धाम में रहते हैं, काशी में रहते हैं, तो बाबा हमें तो अपने से लगते हैं, महादेव अपने से लगते हैं। वैसे सब भगवान से प्रेम है, लेकिन यदि शिव का कोई नाम ले लेता है, महादेव का कोई नाम ले लेता है, तो हमें तो अपने बाबा विश्वनाथ की याद आ जाती, काशी की याद आ जाती। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि भगवान से प्रेम तो भगवान की कथा सुन के ही हो सकता है। कथा सुनी जब सुखदेव जी ने, तब उन्हें भगवान से प्रेम हुआ। पहला प्रश्न करते हैं सूत जी से, जीव की मुक्ति कैसे हो? मानव के लिए परम धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म है, परिक्रमा लगाना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है। जीव का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? क्यों? शंकर जी भी बैठे हैं, दुर्गा जी भी बैठी है, गणेश जी भी बैठे, हनुमान जी भी बैठे, कन्हैया भी बैठे, सीताराम जी बैठे। कोई कहता शिव बड़े, कोई कहता राम बड़े, कोई कहता कृष्ण बड़े। किसकी पूजा करे? कौन बड़ा कौन छोटा? तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है तो उनका जन्म कैसे होता है? चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं? कोई कहता 10 है, कोई कहता 20 है, कोई कहता 24 है। कितने प्रमाणिक अवतार हैं? पांचवा प्रश्न किया कि जीव की बुद्धि भगवान में कैसे लग जाए? सभी शास्त्रों का सार क्या है? छठा प्रश्न किया कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए धरती पे आते हैं और जब वो चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? मुझे लगता है ये 6 प्रश्न हम सबके काम का ही है, क्योंकि सबके मन में ये सब बातें होती हैं।
बड़े ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न किया कि जीव का परम धर्म क्या है, यानी हमारा और आपका परम धर्म क्या है। घर परिवार का पालन पोषण करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, कथा सुनना धर्म है, परिक्रमा लगाना धर्म है। किसको धर्म कहते हैं? धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन ध्यान रखना, आपने जिस कुल में, जिस परिवार में जन्म लिया है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति आपका कर्तव्य है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको वही काम करना है जिससे आपका परिवार सुखी रहे। आपको वो काम करना है जिससे आपके माता पिता आपसे प्रसन्न रहे। आपको वो कर्म करना है जिससे आपका राष्ट्र, आपका धर्म सुरक्षित रहे। आपको वो काम करना है जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए। तो परिवार का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना, राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना, मंदिर जाना, पूजा करना, परिक्रमा करना, व्रत करना, कथा सुनना, ये सब मानव का धर्म है। ये सबको करना चाहिए, पर भगवान से निश्चल प्रेम करना, भक्ति करना, ये जीव का परम धर्म है। बात समझ में आ गई सबको? किसको किसको नहीं समझ में आई हाथ उठाओ। अरे राम राम, इतने लोगों को समझ में नहीं आया। आ गया, फिर क्यों हाथ उठा रहे? हमने कहा जिनको नहीं आया वो हाथ उठाए। धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना और सब दुनियादारी करते हुए भगवान से प्रेम करना परम धर्म है। दुनिया में क्यों आए हो? क्यों आए हो दुनिया में? पैसा कमाने, निंदा चुगली करने, यहाँ घर बन जाए, वहां घर बन जाए, वहां जमीन लिखवा ले, वहां ये कर ले, वहां वो कर ले, ये करने आए दुनिया में। निंदा कर ले, चुगली कर ले, बढ़िया बढ़िया भोजन कर ले, वहां घूम ले, दिल्ली घूम ले, मुंबई घूम ले, शिमला घूम ले, यही करने आए दुनिया में। पैसा कमा ले, बैंक बैलेंस बढ़ा ले, 4 पीढ़ी का इकट्ठा हो गया तो 5वीं के लिए भर रहे, और हाय हाय करते करते एक दिन मर गए। क्या गया साथ में? कुछ भी नहीं गया। तो कभी बैठकर विचार करिए कि इतनी हाय हाय क्यों कर रहे हैं, इतने क्यों मरे जा रहे हैं, जब कुछ साथ में ही नहीं जाना। तो क्यों आए हैं दुनिया में? केवल सोने, खाने, कमाने, घर परिवार, यही सब करने आए? नहीं, ये सब करना है पर जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? संसार में हम आए हैं भगवान का भजन करने, भक्ति करने, और भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करने। और यदि वही नहीं किया तो सब कुछ करना बेकार है। इसलिए परम धर्म है भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन। भगवान का भजन करके, सुमिरन करके भव से पार होना, ये परम धर्म है आपका। उसके साथ में संसार में आए हैं तो घर मिला है, परिवार मिला है, धन भी कमाना है, वो सब करते रहिए। सब करने के साथ साथ भगवान को मत भूलिए, भगवान को याद रखिए, उनको याद करते रहिए, सुमिरन करते रहिए, यही आपका परम धर्म है। मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करे? दूसरा प्रश्न। कोई कहता शंकर जी बड़े, कोई कहता माता जी बड़ी है, कोई कहता हनुमान जी बड़े। कौन बड़ा है? किसकी पूजा करें, किसकी शरण में जाएं? तो ध्यान रखना, जीवन में जब तक गुरु नहीं होगा ना, तब तक
ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जीवन में गुरु बनाइए। गुरु के बिना रास्ता नहीं मिलेगा। कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी भजन कर लो, जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भटकते रहोगे। क्योंकि जब आपके जीवन में गुरु आएंगे ना, तब आपको बताएंगे कि आपको किसकी भक्ति करनी है, किसका पूजा करना है, क्या मंत्र जपना है। जब तक गुरु नहीं बनाए हैं, कभी दुर्गा जी की पूजा कर रहे, दुर्गा जी ने मन्नत पूरी नहीं की तो शंकर जी की पूजा कर रहे, शंकर जी से काम नहीं बना तो हनुमान जी को पकड़ लिए, हनुमान जी से काम नहीं बना तो राम जी को पकड़ लिए। भटक रहे, मन को शांति नहीं है, मन अशांत है। कई बार हमसे कई माता जी लोग मिलती हैं तो कहती है, देवी जी हम तो 4 घंटा पूजा करते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो क्या लाभ हुआ, क्यों करती हो 4 घंटा पूजा? बोले इसलिए कि शांति हो जाए। तो हम कहते अच्छा 4 घंटा पूजा करके शांति मिली? बोले नहीं मिली, मन अशांत है। मन अशांत क्यों है? जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक मन को शांति मिलने वाली नहीं है। जब आप एक गुरु की शरण में जाएंगे और गुरु से जब आप मंत्र धारण करेंगे तो वो गुरु आपको एक इष्ट देव देगा, एक भगवान देगा, एक मंत्र देगा, एक नाम देगा। एक जगह आपकी बुद्धि लगेगी और एक भगवान में, एक गुरु में, एक मंत्र में, एक माला में, एक पूजा में जब आप समर्पित हो जाओगे, उसी दिन आपके जीवन में शांति आ जाएगी। बिना गुरु धारण किए, बिना गुरु मंत्र धारण किए पूजा पाठ दान सत्कर्म का फल नहीं मिलता। मिलेगा भी तो बहुत थोड़े रूप में मिलेगा। इसलिए पहले गुरु बनाइए। जब आप गुरु बना लेंगे, शिष्य बन जाएंगे, तब गुरु मंत्र लेने के बाद जो भी दान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तप करेंगे, जप करेंगे, गुरु मंत्र धारण करने के बाद किया गया हर एक सत्कर्म का फल आपको दुगना होकर बढ़ चढ़ करके मिलेगा। बिना गुरु के जो भी आप कर रहे हैं सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अंधेरे में तीर चलाओगे तो कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, निशाना लगने वाला नहीं है। तो भजन आपका भगवान तक तभी पहुंचेगा जब आप गुरु धारण करोगे, जब आप जीवन में गुरु बना लोगे, गुरु मंत्र धारण कर लोगे। और जब गुरु आपके जीवन में आ जाएगा तब वो गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। वो गुरु आपको बताएगा किसकी भक्ति करनी है, किसका पूजा करना है, किसका ध्यान करना है, कौन सा मंत्र जपना है। और गुरु मंत्र लेने के बाद आपका पूजा पाठ सब सफल होने लगेगा। इसलिए गुरु की शरण लिए बिना हम भटकते ही रहेंगे, अंधेरे में ही रहेंगे। इसलिए किसी संत की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। तो कौन से देव श्रेष्ठ है? तो कहा सभी देवता श्रेष्ठ हैं, पर जो आपके गुरुदेव बताएं उनका पूजन करो, उनका भजन करो, उनका सुमिरन करो, उतने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था, भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे हुआ? तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान प्रकट होते हैं पर जन्म नहीं लेते। वो तो हम अपने हिसाब से कह देते हैं कि आज राम जन्मोत्सव है, आज कृष्ण जन्मोत्सव है, लेकिन वो हम उत्सव के लिए कहते हैं। वास्तव में भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार होता है। मानस में गाते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी
प्रकट होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजे अवतार, भगवान अवतार लेते हैं। पर हमें लगता है कि जन्म लेते, तो भगवान अजन्मा है, प्रकट होते हैं। कारागार में, कंस के कारागार में आधी रात को भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कौशल्या जी के भवन में राम जी प्रकट हुए। चौथा प्रश्न है, भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं? तो भगवान के प्रमाणिक अवतार 24 हैं। भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें 2 अवतार मुख्य अवतार है, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। राम और कृष्ण ये 2 मुख्य हैं, बाकी भगवान के 24 अवतार, जिसमें पहला अवतार है सनत कुमारों का। ब्रह्मा जी के मानसिक 4 पुत्र प्रकट हुए, जिसमें सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार है संत नारद का, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। तीसरा अवतार है वाराह भगवान का, जब भगवान वाराह शूकर बनते हैं। चौथा अवतार है नर और नारायण का। पांचवा अवतार है कपिल भगवान का। ये कपिल भगवान जो देवहूति और करदम जी के पुत्र हैं, जिनके कारण गंगा सागर तीर्थ बताया गया। छठवां अवतार है दत्त भगवान। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान, यज्ञ भी नारायण के अवतार हैं। आठवां अवतार है ऋषभ भगवान। नौवां अवतार है पृथु अवतार। 10वां अवतार है मत्स्यावतार, भगवान मछली बने। 11वां अवतार है कक्षप अवतार, भगवान कछुआ बने। जब समुद्र मंथन होला था, मद्राचल पर्वत को पीठ पर भगवान ने कछुआ बन करके उठाया। 12वां अवतार है मोहिनी अवतार, अमृत बांटने के लिए भगवान स्त्री का रूप धारण करते मोहिनी बनते। 13वां अवतार भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बनते हैं। 14वां अवतार है धनवंतरी भगवान। 15वां अवतार है बावन भगवान, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि में सब कुछ मांग लिया। 16वां अवतार है परशुराम का अवतार, भगवान परशुराम भी भगवान के अवतार हैं। 17वां अवतार है व्यासावतार, जिन व्यास जी ने भागवत लिखी वही व्यास जी भगवान के अवतार हैं। 18वां अवतार है रामावतार, राम जी को जानते ना आप लोग? बोलिए राम लला सरकार की। तो भगवान का 18वां अवतार है रामावतार। 19वां है बलराम जी का अवतार और 20वां है हमारे कन्हैया का अवतार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 21वां अवतार है हरि अवतार। 22वां अवतार है अंशावतार। 23वां अवतार है बुद्धावतार, भगवान बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। और 24वां अवतार अभी इस कलयुग के अंत में होगा, भगवान कल्कि अवतार। बोलिए नारायण भगवान की। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार बताए गए। 2 प्रश्न था, जिसमें शास्त्रों का सार क्या है और धर्म किसकी शरण में गया, इन 2 प्रश्न में पूरी भागवत सुना दी। सुखदेव जी के जन्म की कथा है, व्यास जी के भागवत के रचना की कथा है, श्री नारद जी की कथा है। महाभारत की कथा से भागवत प्रारंभ होती है, जिसमें दुर्योधन, जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, तब दुर्योधन ने कहा कि मुझे पांडवों से बदला लेना है। कौन बदला लेगा? तो कोई आगे नहीं बढ़ा, अश्वत्थामा खड़ा हो गया। अश्वत्थामा ने कहा मैं जाऊंगा। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में चला पांडवों को मारने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान की शरण में हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया है मैं पांडवों की रक्षा करूंगा, इसलिए
भगवान कृष्ण का संकल्प था पांडवों की रक्षा का, तो पांडवों को लेकर भगवान चले गए। पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सबकी गर्दन उतार दी, शीश काट दिए 5 पुत्रों के, और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सिर दे दो, और किसी से मतलब नहीं है। भीम का सिर खोजा तो मिला ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों के शीश थे। दुर्योधन तो मर गया। पर भगवान को जब पता चला तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु हमें अश्वत्थामा से बदला लेना है, मेरे 5 पुत्रों को उसने मारा है। रथ लेकर के भगवान आते हैं। अश्वत्थामा को भगवान ने दंड दिया, और उत्तरा के गर्भ के बालक की भगवान रक्षा करते हैं। और जब उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा भगवान करते हैं, तब कुंती मैया ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे हरि, हे कृष्ण, आज मैं जान गई कि आप ही भगवान हैं। भगवान ने कहा, अरे बुआ, मैं तो तेरा भतीजा हूं, तू मेरी कुंती बुआ है। पर मैया कुंती ने कहा, नहीं, जब से ये महाभारत का युद्ध शुरू हुआ है, और उसके पहले जब से मेरे पुत्रों को वनवास दिया गया, हर प्रकार से हमारे प्राणों की रक्षा आपने की है। मैंने देखा जब दुख का समय था, आप हमारे साथ खड़े थे। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? महाभारत का युद्ध जब हुआ, कौरव 100 थे, बड़े बड़े रथी महारथी उनके साथ खड़े थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण जैसे धनुर्धर। लेकिन मेरे 5 पुत्रों की क्या सामर्थ्य थी कि उनको जीत जाएं, पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को। पर मैं जानती हूं मेरे पुत्रों की विजय 100 के 100 मारे गए, और मेरे 5 के 5 सुरक्षित रहे। केवल एक कारण था कि रखवाला मेरा कृष्ण खड़ा था। इसलिए हे कृष्ण, अब राजपाट मिल गया, सुख मिल गया, तो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। दुख था तो तुम हमारे पास थे, मत जाओ हमें छोड़कर। भगवान ने कहा कि अब अपने घर तो जाऊं, इतने समय से यही पड़ा हूं, द्वारिका में क्या चल रहा देखने तो जाना होगा। मैया ने कहा तब एक काम करो, हमें और दुख दे दो। कन्हैया ने कहा इतना दुख जीवन भर मिला। अरे बुआ, दुख से तेरा पेट नहीं भरा, कितना दुख चाहिए? देखिए, हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? कभी कोई कहता कि हमें दुख दे दो, हम लोग सुख मांगते हैं। हम लोग भगवान से धन दौलत मांगते हैं, दुनिया भर की सारे सुख मांगते हैं। दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन संसार में इकलौता भक्त कोई हुआ, मैया कुंती एक ऐसी भक्त हुई जिन्होंने भगवान से सुख नहीं मांगा, जिन्होंने भगवान से दुख मांगा। और दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख जब आता है तो भगवान की याद ज्यादा आती है, और सुख जब आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बताइए, दुख में ज्यादा भजन होता है कि सुख में ज्यादा होता है? कहिए ना, अरे कहिए। सुख में, दुख में ज्यादा याद आता है। अच्छा, सुख पड़े तो ठाकुर जी को उठा के कोनिया में टांग देंगे, अलमारी बंद कर देंगे। बहुत करेंगे तो सुबह शाम अगरबत्ती 2 दिखाएंगे, एक दिया जला के 2 मिश्री रख देंगे, अलमारी बंद। सुख हो, भरा पूरा परिवार हो, धन हो, दौलत हो, जीवन में आनंद ही सुख हो, कौन भगवान को याद करता है? याद तो तब आती है जब जरा सा दुख आता है। याद तो तब आती है
जब हल्की सी चोट लगती है, याद तो जब आता है जब दुनिया धक्के देती है, तब उस कन्हैया की याद आती है, तब प्रभु की याद आती है। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों की ठोकर नहीं लगती तो कहां प्रभु की याद आती। ठोकर लगती है तब ठाकुर जी की याद आती है। दुख में प्रभु से करीब हो जाते हो आप, भगवान ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, सुख में दूर हो जाते हैं। कुंती मैया ने कहा दुख में मिलते हो प्रभु तो मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा नहीं, अब तुम्हें दुख नहीं दूंगा, अब कुछ और मांग लो। तो एक कृपा कर दो, क्या? ये मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, ये मेरा मन आपके चरणों में ही भ्रमण करता रहे, आपके चरणों से एक पल के लिए दूर ना हो। मैया कुंती ने कहा ऐसी कृपा करो कि जब तक आप रहो तब तक मेरा जीवन रहे, जिस दिन कृष्ण ना रहे उस दिन मेरा जीवन भी ना रहे। और आप भी भगवान से यही मांगा करिए कि प्रभु कुछ देना या मत देना, बस अपनी याद दे देना। हाँ? याद ही तो नहीं आती है प्रभु की। अच्छा बताओ, भगवान की ज्यादा याद आती है कि दुनिया के लोगों की ज्यादा याद आती है? किसकी याद ज्यादा आती है? सब झूठ बोल रहे हैं। सहरसा वाले बड़े चतुर हैं। ये तो ऊपर ऊपर से कह रहे हो आपकी भगवान नहीं याद आते। ज्यादा याद आती है बेटे की, बिटिया की, घर की, परिवार की, पति की, पत्नी की, रिश्तेदारों की। हाँ, सबको याद करते हैं पर भगवान की याद नहीं आती। अंतिम समय आए ना तो भी दुनिया याद आती, भगवान याद नहीं आते। आप देखना अंतिम समय में जब आदमी मर रहा होता है ना तो क्या कहता है, अरे फलाने को बुला दो, जरा दिखा दो। हाँ, अरे जरा उसको बुला दो, अरे भाई अंतिम समय में दुनिया को मत बुलाओ, बुलाना है तो प्रभु को बुलाओ ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए। तो भगवान से बस एक चीज मांगा करिए कि प्रभु आपकी याद बनी रहे, आपका भजन होता रहे, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। उसमें हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते
चुटकी से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, 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 डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए आज की कथा हम सभी यही विश्राम करेंगे, सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और भाव से बोलेंगे। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये